राजनीतिक में जो है कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। समय के साथ और सहूलियत के साथ जो है दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। 2019 में समीकरण क्या था कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल उलट होगी 2019 का, क्योंकि बिहार का राजनीतिक समीकरण और परिस्थिति और स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। आपको मालूम होगा कि जब 1975 में जब इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर महिला होते हुए भी जो है बिहार के जनता और देश के जनता जब एक बार जब ठान लिया था कि इंदिरा गांधी के सरकार को जो है उखाड़ के फेंक देना है, तो जो है जनता ने इंदिरा गांधी को जो है सिंहासन से उतारने का काम किया था। इतिहास गवाह है कि जब जब बिहार में लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव हुआ है तो उसमें जो है जातीय समीकरण हमेशा हावी रहा है। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरा है और दूसरी तरफ जो है बिहार में जो है एक जातीय समीकरण का एक मजबूत गठबंधन है। 2020 के वो विधानसभा चुनाव में ये रोजगार बन गया था। तेजस्वी जी इस मुद्दा को हटने नहीं दे रहे थे, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां थे वो डाइवर्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए मुद्दा को। वही तो बात है। ये दुर्भाग्य कहिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कि जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का जो है मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन जो है देश आज़ाद हुए जो है आज 70 साल से अधिक हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जहां जो है विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार जो है मुद्दा बना हो। बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उस पर आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को कितनी मिलेगी? अभी फिलहाल की स्थिति में परिस्थिति में क्या लग रहा है आपको? 22 और 18 का जो है समीकरण रहने वाली है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पे। भले ही बिहार में ठंड बढ़ रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव भले ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन 2024 का चुनाव की तैयारी बिहार में होने लगी है। सभी पार्टियां जोर शोर से करने लगी हैं अपनी तैयारियां। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए इंजीनियर अरविंद जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका नमस्कार। आपका भी नमस्कार। सर, बिहार की राजनीति में जो गर्मी चल रही है ये क्या चीज़ का गर्मी है? देखिए, बिहार की राजनीति कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जो है देश को दिशा देने का काम किया है। चाहे जब देश में जब स्वतंत्रता की जब लड़ाई जब चरम पर थी तो बिहार जो है उसमें अहम भूमिका निभाई। 1975 की बात करें, जब पूरे देश में जब बदलाव की बहार जब चली थी तो बिहार जो है उसका नेतृत्व किया था। चाहे 90 के दशक में मंडल और कमंडल की जब लड़ाई चरम पर थी तो इसका नेतृत्व जो है बिहार किया था। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगी? क्योंकि आरजेडी, जदयू अभी एक साथ हैं, कांग्रेस भी हैं, इधर बीजेपी, मांझी जी की पार्टी और रामविलास पासवान जी की पार्टी भी एक साथ हैं। क्या लग रहा है कौन सा पार्टी को ज़्यादा मिलेगा या कितना मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो है तमाम पार्टी जो है अपनी तैयारी जो है आज से 6 महीना पहले ही जो है शुरू कर दी थी। लेकिन अब बात है कि कौन सा पार्टी जो है किस दल के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ेगी, कौन सा पार्टी जो है एनडीए में रहेगी, इंडिया गठबंधन में रहेगी, ये जो है कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। लेकिन बहुत सी पार्टी जो है बिहार में ऐसे हैं जो एनडीए के तरफ भी नहीं है और इंडिया गठबंधन के तरफ भी नहीं है। वो जो है माहौल को जो है देखते हुए जो है भापेंगे। जैसे में कौन है, जैसे में जनता को बताइए कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी पार्टी एनडीए में है या इंडिया गठबंधन में है, जैसे जैसे चुनाव जब नज़दीक आएगा ना तो वैसे वैसे जो है जो छोटी छोटी पार्टियां बिहार में है वो माहौल को गमते हुए जो है पाला बदल सकते हैं, मौसम को भाप कर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चिराग पासवान, आपको मालूम होगा कि चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार का चिर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो है चिराग पासवान नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही में कुछ भी हो सकता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि राजनीतिक में जो है कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। समय के साथ और सहूलियत के साथ जो है दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं।
उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जो है जब नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन जब तोड़े थे तो जो है वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे, लेकिन बीजेपी ने जो है सम्राट चौधरी को जो है बिहार में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो है खेला कर दिए। आपको मालूम होगा कि कुशवाहा का जो है बहुत बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन सिर्फ कहावत है, वोट में दिखता नहीं है। देखिए वो तो जनता पर निर्भर करता है। जनता जो है आपको मालूम होगा जो है कि जनता जो है लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा मालिक है। ये लोकतंत्र है, जनता जिसे चाहेगी उसे जो है सिंहासन पर बैठा देगी और जनता जिसे चाहेगी उसे जो है सिंहासन पर से जो है उतार देगी। आपको मालूम होगा कि जब 1975 में जब इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर महिला होते हुए भी जो है बिहार के जनता और देश के जनता जब एक बार जब ठान लिया था कि इंदिरा गांधी के सरकार को जो है उखाड़ के फेंक देना है, तो जो है जनता ने इंदिरा गांधी को जो है सिंहासन से उतारने का काम किया था। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है कोई कमजोर नहीं होता है और कोई जो है ताकतवर नहीं होता है। 2019 में समीकरण क्या था? तो देखिए मैं बता रहा हूं कि 2019 में जो है जातीय समीकरण और परिस्थिति जो है बिल्कुल अलग थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी को जो है भारत के प्रधानमंत्री बने हुए 5 साल हुआ था और जनता जो है नरेंद्र मोदी को और 5 साल जो है समय देकर देखना चाहती थी। इतिहास गवाह है कि जब जब बिहार में लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव हुआ है तो उसमें जो है जातीय समीकरण हमेशा हावी रहा है। और उसी को देखते हुए नीतीश कुमार, आपको मालूम है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का बिहार में बहुत बड़ा समीकरण जो है नीतीश कुमार के पास था। और एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जैसे जो है एक हिंदूवादी नेता, एक राष्ट्रवादी नेता और भारतीय जनता पार्टी का जो है एक मजबूत संगठन जो है एक साथ जो है दोनों चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार का जातीय समीकरण और नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद और हिंदूवादी चेहरा। आप कुछ बोल रहे थे? 24 में क्या लग रहा है लोकसभा का जो चुनाव है, क्योंकि आरजेडी के पास 0 है अब, बल्कि 2019 की अपेक्षा 23 में नीतीश जी साथ आ गए हैं। तो अब क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को कितना सीटें मिलेगी? देखिए इस बार जो है चुनाव जो होगा ये जातीय समीकरण पर जो है आधारित होगा। सीट के बारे में हमको विश्लेषण कीजिए थोड़ा। देखिए मैं बता दूं आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल उलट होगी 2019 का, क्योंकि बिहार का राजनीतिक समीकरण और परिस्थिति और स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। 2019 का जो है जितना मजबूत नीतीश कुमार थे उतना जो है वर्तमान समय में नहीं है, और जितना कमजोर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 2019 में महसूस कर रही थी उतना जो है कमजोर जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं है। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो मन बना ली थी कि हमें जो है आने वाला चुनाव में जो हमें अकेला लड़ना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है सड़क से लेकर सदन तक और जो है अपने संगठन को मजबूत करने में लग गया, उसका झलक जो है दिखाई दे रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब कमजोर मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम तक जो है हार नहीं मानती है। और दूसरी तरफ जो है राजद, कांग्रेस और जदयू का गठबंधन है। ये गठबंधन जो है पिछड़ा का है। ये गठबंधन जो है समाज की अंतिम पायदान पर जो बैठे हुए लोग हैं उनका गठबंधन है। ये गठबंधन शोषित और वंचित समाज का गठबंधन है। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरा है और दूसरी तरफ जो है बिहार में जो है एक जातीय समीकरण का एक मजबूत गठबंधन है। अब यह देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के एक लोकप्रिय चेहरा जो है बिहार के जातीय समीकरण पर भारी पड़ते हैं या लालू यादव और नीतीश कुमार का ये जातीय समीकरण नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हैं। सर आप लालू यादव नीतीश कुमार का जातीय समीकरण कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी जी तो विकास की बात करते हैं, हमेशा रोजगार की बात करते हैं। तो उनका रोजगार कितना एजेंडा बनेगा? एक बात मैं आपको बता दूं और ये जो है गौर से जो है
दर्शकों को जो है सुनना चाहिए कि जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान में जो है एक सुई बनाने का फैक्ट्री नहीं था, और आज जो है हिंदुस्तान विकास के मामले में जो है विश्व के जो है सबसे 5 जो है विकासशील और विकसित देशों में जो है उनका नाम जो है शामिल हो रहा है। सभी सरकार ने विकास किया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जो है चुनाव होना चाहिए रोजगार पर, विकास पर, क्या वह मुद्दा बना है? 19 में 2020 के 2020 के वो विधानसभा चुनाव में ये रोजगार बन गया था। तेजस्वी जी इस मुद्दा को हटने नहीं दे रहे थे, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां थे वो डाइवर्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए मुद्दा को। वही तो बात है। ये दुर्भाग्य कहिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कि जहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का जो है मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन जो है देश आज़ाद हुए जो है आज 70 साल से अधिक हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जहां जो है विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार जो है मुद्दा बना हो। और 2020 के विधानसभा का आप बात कर रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जो है मुद्दा बना था विकास का, रोजगार का, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था जो तेजस्वी यादव जो है बिहार का मुख्यमंत्री बना सके। रोजगार का मुद्दा बना था और तेजस्वी यादव जो है बिहार का जो है एक सबसे बड़ा जो है पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उनकी पार्टी जो है सत्ता में काबिज नहीं हो पाई। बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उस पर आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को कितनी मिलेगी अभी फिलहाल की परिस्थिति में क्या लग रहा है आपको? मैं तो कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बिहार की जो राजनीतिक और परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी पार्टी जो है 19 नहीं लग रही है, सभी जो है मजबूत है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, और दोनों पार्टियां जो है, दोनों गठबंधन जो कड़ी मेहनत कर रही है, और जो है 22 और 18 का जो है समीकरण रहने वाली है। सर आप 22 और 18 बोल रहे हैं, लेकिन जनता के मन में सस्पेंस है 22 किसका और 18 किसका पड़ रहा भारी लग रहा है, बता दीजिए हमारे दर्शक को 22 किसको और 18 किसको, किस गठबंधन को? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से करूं तो जो है यूपीए का जो गठबंधन है जिसको इंडिया नाम रखा गया है, वो जो है जातीय समीकरण के हिसाब से जो है मजबूत लग रही है। और ऐसा ही अगर राजनीतिक और परिस्थिति 2024 के लोकसभा के अंत तक अगर रह गया तो ये बात तो निश्चित है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन पर भारी रहेगा। और जो है ये आंकड़ा जो है अभी वर्तमान समय का मैं बात कर रहा हूँ कि ये 22 और 18 का है, लेकिन समय जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये आंकड़ा जो है बढ़ती चली जाएगी, और हो सकता है कि एक पार्टी जो है बहुत आगे निकल जाए। एक हिंट मैं और कर दूं आपको कि जो पार्टी शुरुआत में जो है आगे रहती है वही पार्टी जो है चुनाव के अंत तक जो है वो आगे निकल जाती है। चलिए 22-18 सर बोल रहे हैं, 22 महागठबंधन जिसको इंडिया का नाम दिया गया है और 18 एनडीए गठबंधन को, यह आंकड़ा चेंज भी हो सकता है। 22 चेंज भी हो सकता है, समय जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जो है ये आंकड़ा जो है चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है। और ये जो आंकड़ा जो आपको लग रहा है कि ये जो है 22 और 18 का है, ये जो है गैप जो है धीरे धीरे बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आंकड़ा जो है ये 15 और 25 तक आ जाए, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा 13 और जो है 27 का हो जाए। 13 और 27 हो सकता है, 13 और 27। चलिए आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, इस पर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।